हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। तो आज दिन में जो लेक्चर्स थे वो हुए, उसके बाद फिर बच्चों के साथ डाउट डिस्कशन, और उसके बाद फिर मन में ऐसे ही आया कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं उनकी क्लासेज हो रही है, डाउट डिस्कशन हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से जो एफर्ट लगाया जा सकता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो सब कर रहे हैं। तो आज क्यों ना हमारे वो ऑडियंस जो डायरेक्टली हमसे ऑफलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं उनसे बात की जाए, इस सोच के साथ अभी मैं यहाँ आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो बच्चों, जो अभी आने वाला CSIR नेट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जो हम लेक्चर्स करते हैं या थ्योरी कहीं से भी पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जैसे अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर के सेट उठाकर देखोगे तो उसको देख के आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, इसे कैसे हम समझें कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप देख सकते हैं कि CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की IFS की जो बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की बुक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है हमारे पास, जो कि हमने सारी फैकल्टीज़ ने मिलकर और काफ़ी एफर्ट से इस बुक को प्रिपेयर किया है। तो अभी इस बुक की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए ये बुक मस्ट हैव बुक है। तो चाहिए कि आप जानें इस बुक के बारे में, और फर्दर जो भी इसके बारे में आपके कमेंट्स होंगे वो सारे वेलकम हैं, ठीक है। जो अच्छे कमेंट्स हैं वो डेफिनेटली, और इवन अगर आपको लगता है कि हमारे 100% देने के बावजूद भी कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें होगा तो वो भी वेलकम होगा आप लोगों की तरफ से। तो देखते हैं बुक को। सर ज़रा इधर पास में आ जाएं ताकि मैं बच्चों को दिखा सकूं कि आप देखो कि बुक का ये कवर पेज है हमारा, और देखो 2011 टू 2022 टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मार्केट में भी ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं होगी जिसमें कि 2022 तक के अपडेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो बुक की स्पेशलिटी इसके कवर पेज से ही स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं बुक के अगले पेज की तरफ। तो यहाँ देखो आप CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2011 टू 2022 IFS पब्लिकेशन की IFS की बुक है, जो कि IFS की फैकल्टी हमने और हम जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं मिलकर आपको, उन्होंने ही ये बनाई हुई है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कि प्रीफेस आपको मिल जाएगा, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट है। अब सेक्शन 1 है। अब ये सेक्शन 1 क्या चीज़ है ये हमें समझना है। तो बच्चों, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगा आपके पास कि CSIR नेट का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें प्योर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इवन स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। मेनली 3 टुकड़ों में हम अपने सिलेबस को चाहें तो मोटा मोटे तौर पे बांट सकते हैं। तो मार्केट में ऐसी कोई बुक अभी अवेलेबल नहीं है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी बुक अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में जिसमें कि एप्टीट्यूड का सेगमेंट आपको तो मिले, ठीक है, लेकिन आपके पास प्योर और अप्लाइड मिल जाता है, लेकिन स्टैट्स का सेगमेंट आपको मिलता ही नहीं है किसी बुक में। तो यहाँ देखो सेक्शन 1 की तरफ आपको मैं ले चलूँ तो आप देखो रियल एनालिसिस जैसे है। तो रियल एनालिसिस को हमने क्या किया हुआ है, 10 मेजर पार्ट्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब सब्जेक्ट वाइज तो है ही है, मतलब और बेहतर तरीके से कहा जाए तो पहले सेक्शन वाइज, देन सब्जेक्ट वाइज, और उसके अंदर भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेन्ड है। जैसे देखो रियल एनालिसिस है तो अपना चैप्टर 1 है पॉइंट सेट टोपोलॉजी काउंटेबिलिटी, देन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, फिर सीरीज ऑफ रियल नंबर, देन हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसमें कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह आ जाएगा आपका, डिफरेंशियलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन है, फिर आपका रिमान इंटीग्रेशन और बाउंडेड वेरिएशन है, फिर सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल इंक्लूडिंग मेजर थ्योरी, ठीक है। वहीं अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो इसे इंपॉर्टेंटली आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन वगैरह देखेंगे, LILD वगैरह देखेंगे। सेकेंड में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, कुछ स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बिहाफ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वहीं आप आगे बढ़ें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है, सिमिलैरिटी, डायगोनलिटी, जेसी फॉर्म का जो सेगमेंट है ये हो गया। देन फिर लीनियर फंक्शनल, बाइलीनियर फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से।
और फिर इनर प्रोडक्ट का सेगमेंट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आ जाएं तो चैप्टर 1 में बहुत ही सिस्टमेटिकली है। यहाँ पे आप देखोगे कि चैप्टर 1 में हम पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, सब ग्रुप्स तक की प्रॉपर्टी चैप्टर 1 में हम कवर कर लेंगे। सेकेंड चैप्टर में जैसे ही जाएंगे तो जो भी सब ग्रुप्स हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं अब उसमें चेक करेंगे कि कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके बिहाफ पे कोशेंट ग्रुप बना करके होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करेंगे। फिर साइलो थ्योरम ग्रुप एक्शन का सेगमेंट आ गया। फिर हम चलेंगे रिंग थ्योरी की तरफ। तो सिस्टमेटिकली जैसे ग्रुप थ्योरी में था हमारे पास, रिंग में भी पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिंग डिफाइन करेंगे, और जिस तरह से आप ग्रुप थ्योरी में हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिमिलरली नॉर्मल सब ग्रुप की तरह आइडियल्स रोल प्ले करता है रिंग में। तो आइडियल्स एंड होमोमॉर्फिज्म आपको मिल जाएंगे। इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, वो है। फिर ईडी पीआईडी यूएफडी। देन फिर हम फील्ड की तरफ मूव करेंगे अलॉन्ग विद नंबर थ्योरी। वही कॉम्प्लेक्स में भी आप देखो तो जो पहले कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है उसकी बात की हमने, एनालिटिक फंक्शन की बात की, उसकी सिंगुलैरिटी की बात की, फिर इंटीग्रेशन बनाया हमने। फिर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हमारे पास, लिवोइलिस थ्योरम है हमारे पास, आइडेंटिटी थ्योरम है, जिस पे कि रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, उन सबको एक ही जगह कंपाइल कर लिया हमने। फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, एंटायर मेरोमॉर्फिक, बाइलिनियर, मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी। तो सेक्शन 1 आपने देखा, मैंने एक एक चैप्टर का भी नाम आपके सामने इसलिए रखा है कि प्योर मैथमेटिक्स का लीस्ट से लीस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक पॉइंट्स को हमने प्योर मैथमेटिक्स में कवर किया हुआ है। इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ हमारा, एक बार सर आ जाए करीब ताकि हम सेक्शन 2 भी दिखा सकें। सेक्शन 1 जिस तरीके से हमारा प्योर मैथमेटिक्स का एक एक पॉइंट कवर कर रहा है, उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। तो आगे आकर आप देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा ये प्योर मैथमेटिक्स का ही सेगमेंट है। इसके बाद आगे आएंगे तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का हमारा सेक्शन 2 होगा वो आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये तो अभी प्योर का सेगमेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अप्लाइड का सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास। मैं आपको वो बिल्कुल दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। देखो आप सेक्शन 2 है आपके सामने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, हायर ऑर्डर की बात करें, रॉन्स्कियन की बात करें, या फिर ग्रीन्स फंक्शन पे भी जो पहले कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सारे को ही हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो पीडीई में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और हीट वेव लाप्लास यहाँ पे कवर्ड है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हो गया, इंटीग्रल इक्वेशन, या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो टॉपिक्स हैं। इवन क्लासिकल मैकेनिक्स भी आपको कई सारे बुक्स में नहीं मिलेगा, जो अप्लाइड का सेगमेंट होता है उसमें। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का भी सेगमेंट इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर इसके आगे आप सेक्शन 3, जो कि अभी तक मार्केट में किसी भी बुक में आपको सेक्शन 3 नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आईएफएस की ही हमारी ही बुक में आपको मिलने वाला है, वो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट। यहाँ ये चैप्टर 3 है, आप यहाँ देखो सेक्शन 3 स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का। इसमें आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, लाइक मार्कोव चेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो वो टॉपिक्स हैं जो बच्चे स्टैट्स के नहीं हैं उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी सेगमेंट में से, जैसे कि यहाँ पे 15 चैप्टर हमने बता दिए, तो आप खुद से देखो कि भाई किस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से आप खुद डिसाइड कर पा रहे होगे ना कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ पाओगे कि हमें किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, ताकि जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। तो बच्चों ये बुक तो आपके लिए मस्ट हैव बुक है, ये आपको अब तक समझ आ चुका होगा। कि एक बार फिर से मैं आपके सामने रखूं कि सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस की जो बुक है, इसमें पहली स्पेशलिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट एग्जाम तक का अपडेटेड क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन। आपने देखा ही, पहले सेक्शन वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर टॉपिक वाइज समराइज है, मतलब कितने खूबसूरती से समराइज किया गया है। तो ये बुक आपके लिए मस्ट हैव है। अब है कि इस बुक को हम आखिर ले कैसे, अवेल कैसे करें, तो आइए उसकी भी बात कर लें। तो उसके लिए आपको 1 मिनट। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जब आप हमारा होम पेज ifsonline.com पे आएंगे तो ऑनलाइन प्रोग्राम मिलेगा, क्लासरूम प्रोग्राम, और ये जो 3rd सेगमेंट है वो हमारे स्टडी मटेरियल का है।
आपको इसमें CSIR नेट पे आना है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिकल साइंस पे क्लिक करें आप, ठीक है। इसके बाद फिर आप CSIR नेट पे क्लिक करें ऑब्वियसली, तो CSIR नेट पे क्लिक करें और फिर डाउनवर्ड आएँ आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल बुक, कॉम्बो बुक और कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये तीनों सेगमेंट है। तो अभी फ़िलहाल हम PYQ वाले बुक की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल बुक की बात करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की बुक पे, तो यहाँ पे आप देखो कि सिंगल बुक सिलेक्शन पे 795 का प्राइस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई प्रोमो कोड। सर अभी हमारा सिंगल बुक पे बुक 30 चल रहा है ना। हाँ, तो बच्चों आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मैक्सिमम बच्चे अभी परचेज करेंगे इसे, तो बुक 30 कैपिटल में लिख के जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे आओगे आप देख सकते हो कि बुक 30 अप्लाइड सक्सेसफुली, मतलब 795 में भी फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और फिर प्रोसीड टू चेकआउट में आपको जाना है। देन हाँ, यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, और 1 मिनट, क्लिक करने में यहाँ पे कुछ परेशानी आ रही है। 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये ओके बटन शायद दबाना है, इसके बाद ये क्लिक हो जाएगा। तो ठीक है, कोई सा परेशानी नहीं है। हम ओके बटन दबा के बुक 30 यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि 795 में डिस्काउंटेड प्राइस अब आपके सामने क्या अवेलेबल है, 557। इसके बाद आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे चले जाना है। अब जो बेसिक डिटेल्स है, ऑब्वियसली आपका नाम या ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको रखना है। और आप पिन कोड जो यहाँ पे डालना है, यकीन मानिए आप भारत के किसी कोने में आखिरी छोर पे भी बैठ के अगर आप यहाँ से अपने तरफ का पिन कोड डालेंगे और देन फिर फर्दर क्लिक हेयर फॉर टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे, आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी में दी जाएगी। मतलब आपके पास डिलीवरी फ्री है। एक तो पहले 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है बच्चों, और उसके बाद आपको फ्री डिलीवरी दी जा रही है। तो आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल के सेगमेंट में आना है और फिर आकर के इंडिविजुअल बुक पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इसके बाद जो हमारी CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की बुक है इसे सेलेक्ट करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे एंड फर्दर जो प्रोसीजर है वो आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों ये जो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की PYQ बुक है, जिनके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है वो हमारी वेबसाइट पे आए, कैसे परचेज करना है वो हमने बता दिया। आपको लेना है, पढ़ना है, मज़े से अच्छे से तैयारी करनी है। और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आपके अपने सजेशंस बिल्कुल देने हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है इसको लेकर वो बताना है, या आपको लगता है कि सर यहाँ पे अगर ये चीज़ थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता ना तो और बेहतर होगा, तो वो भी ज़रूर बताएं। जो इसका सेकेंड एडिशन होगा उसमें हम ये सारे चेंजेस करके फिर आपके लिए और बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।